एमपी बोर्ड के हमारे जितने भी विद्यार्थी ठीक है 5 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो विशेष है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे बेटा? खेती बाड़ी का काम करते थे। ठीक है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। 5 फरवरी के दिन वास्तव में टॉपर बनना है तो आप कंप्लीट करना। भोलानाथ किसे देखकर शीर्षक ना भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। प्रयोगवाद के जनक है तो अज्ञ है। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूरदास जी है। चलिए बेटा आगे बढ़िया से पढ़ेंगे, एक से लगा के अपन एफ तक पढ़ेंगे। ए सेट ए से लगा के एफ तक, ये बी चल रहा है। इसके पहले अपन ने ना ए देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना। 5 फरवरी के दिन टॉपर बनाएंगे। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? जो चौपाई छंद है उसमें 16 मात्रा होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा भी इसको सही सा अच्छे से कवर कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो 8 प्रकार का होता है। सांप को देखते ही निर्देश गिरते पड़ते रोते भिलकते भाग चले बच्चे। तो बच्चे ने सांप जब देखा तो क्या हुआ? वो हाँ, तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। राम भक्ति शाखा। महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है, समग्र चित्रण होता है। को नंबर लाने हैं ना तो वो तो करेंगे कंप्लीट, है ना। अब जिनको भरोसा ही नहीं है भैया उनका कोई उपाय नहीं है ना। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का हुआ है। ये यहाँ पर गांव का सामाजिक संस्कृति का परिवेश हसार चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये इसका अथवा वाला देख लीजिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया। ये भाषा शैली यहाँ से साहित्य में स्थान। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, हो गया इतना। ये 9वां समास विग्रह। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि समय कम है आपके पास, है ना। फिर याद कब करोगे? ये आपका बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ये यहाँ से अथवा है। ये 11वां क्वेश्चन है आपका। ये इसका अथवा है। मंगरेज डबराल का आपका साहित्य परिचय आने वाला है। ठीक है, इस बार करके जाइएगा थोड़ा सा। ये मंगरेज डबराल हो गया है। ठीक है बच्चों, है ना। मेरा उद्देश्य क्या है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, बस आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, यही उद्देश्य है। 6 तरह के पेपर दिए मैंने। यदि 99% बनानी है जिस बच्चे को, तो 6 पेपर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई साहब, ये रिजल्ट है ना बच्चों का, ये छाती ठोक के कह सकता हूँ कि कोई ये रियल पेपर देख के नहीं बनाया है। खास चीज़ें बताइए, पर हाँ पढ़ो, ऐसी चीज़ें पढ़ो कि जो परीक्षा में आए। अब वो चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो? ये आएगी 100%, मैं बताता रहा हूँ आपसे, कह रहा हूँ, बस खत्म हो गई, सीधी सी बात है। भाषा हो गई है, ये अलंकार हो गया, छंद हो गया है, ये साहित्य में स्थान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अगला। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं देख सकते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, भाव पक्ष देखिए इनका। ठीक है भैया, कला पक्ष और साहित्य में स्थान भी करके जाइएगा। लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं बताइए। तो वीर कभी भी वीरता का बखान नहीं करते। ठीक है, योद्धा कभी भी विनम्र और धैर्यवान होते हैं, वो कभी भी अभिमान नहीं करते हैं। ठीक है भैया। कवि के अनुसार फसल क्या है? इसके बाद में होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते उन्हें लिखिए। इसके बाद में यहाँ से देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। वीर रस का स्थायी भाव बताइएगा, वीर रस का परिभाषा उदाहरण सहित। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, दोहा छंद की प्रत्येक मात्राएं लिखनी, यहाँ से देख सकते हैं आप। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कहानी और उपन्यास में अंतर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ यार, अब तो है ना भैया, समय कम है।
अब इसमें क्या समझाएं, क्या आपको पढ़ाएं, पहले मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत समझाया, विषय आपको समझ में नहीं आई। बहुत सारे बच्चों को रियल पेपर चाहिए ना, तो लो रियल पेपर और जाके परीक्षा में मिलान कर लेना, ठीक है। किसी के पास भी रियल नहीं है मेरे भाई, बार बार कह रहा हूँ मैं, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। पछताओगे नहीं तो हाथ पे हाथ धर के वहाँ पर रोना पड़ेगा। जो छाती ठोक के कह रहे ना, हाँ रियल पेपर तो हमारे पास आएगा ही सही, आएगा सही, हम फेसबुक पे दे देंगे, तो हम टेलीग्राम पे दे देंगे ना, वहाँ दे देंगे ना, वहाँ दे देंगे। किसी के पास कुछ नहीं आना, तुम्हारा बाप लगता वहाँ पे बैठा है, दे देगा पेपर तुम्हें। ये देखो, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ो आप तो। जिनको पढ़ना है पढ़िए, जिनको भरोसा नहीं है मत पढ़िए, सीधी सी बात है। मेरा उद्देश्य ये 100 बच्चे चाहिए मेरे को, ऐसे चाहिए जो बिल्कुल टॉप करे बस, और वो छाती ठोक के कहे कि नहीं हम यहाँ पर इस चैनल से पढ़े थे और टॉपर का बने हम, है ना। बस ऐसे बच्चे चाहिए यार भाई। ये हो गया इतना। जहाँ से लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लखन जो है ना, वो हंसकर कह रहे हैं कि हमें तो सब धनुष प्रिय है, अप्रिय है, दोनों सब धनुष हमारे लिए एक समान है ना। का छाती छड़ो लाभु झनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यानी इससे आपकी ऐसी कौन सी प्रीति है कि गुरुवर आप हम पे बड़ा क्रोध हो रहे हो। तो ये देखिएगा, यहाँ से संदर्भ प्रसंग है ये। लक्ष्मण जी परशुराम को मुस्कुराते हुए कहते कि हे देव, हमारे लिए तो छोटे बड़े सभी धनुष समान है, ये पुराना धनुष है, इसको राम जी ने इसे नया समझ कर देखा था तो यहाँ छूते ही टूट गया। अब इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप बिना किसी कारण के क्रोधित हो रहे हो। और लक्ष्मण की यहाँ बात सुनकर परशुराम जी बोलते हैं, हे दुष्ट, तुमने मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्या? तुमको बालक जानकर मैं नहीं मार रहा हूँ। हे जड़ बुद्धि, तुम मुझे मुनि मात्र ही मत समझो, ठीक है। और समस्त संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का क्या हूँ, विरोधी हूँ। तो ये यहाँ से आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। ये संदर्भ प्रसंग हो गया, व्याख्या आधा हिस्सा हो गया और आधा हिस्सा ये यहाँ पर है। चलिए, ये संदर्भ प्रसंग है, ठीक है, हो गया। और ये आपकी व्याख्या रहेगी, ये भावार्थ मतलब। क्वेश्चन नंबर 21 है ये लाउड स्पीकर वाला।